जब आप किसी मंदिर में जा रहे हो और अगर आपको है ना उस मंदिर से निकलते हुए कोई पीछे से आवाज़ लगाए और वो और कोई नहीं कोई आत्मा हो और वो आत्मा आपके साथ में आए तो कैसा लगेगा आपको गाइस। जी हाँ गाइस, यही स्टोरी हो चुकी है एक हर्षी के साथ और वो मेहंदीपुर बालाजी गई थी। और जो टेम्पल है ना जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उस टेम्पल में वो गई थी और उसने है ना ऐसी सारी चीज़ें है ना देखी के ना वो किसी को बताती है तो आज भी है ना वो बहुत डर जाती है उस बात को सोच के। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और हॉरर वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से नीचे जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये कहानी होने वाली है एक हर्षी नाम की लड़की पे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। उसने फिर वो अब बहुत सारे प्रोड्यूसर के पास जाके उसने अपना डेमो भी दिया था, पर बहुत सारे प्रोड्यूसर को उसका डेमो पसंद नहीं आया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर जो उसका एक दोस्त था जिसका नाम था राहुल, जिसने उसको बताया कि एक प्रोड्यूसर है जिसको तुम्हारा डेमो बहुत अच्छा लगा और तुम्हें काम भी देना चाहता है। फिर वो गई प्रोड्यूसर के पास और वो जाते उसने अपना सब कुछ जो डॉक्यूमेंट होता है वो दिखाया और उस प्रोड्यूसर नेता को देखा भी नहीं और उसका सीधा काम पे रख लिया और उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया। और हर्षी ने उसको उसके ऊपर साइन करके उसको दे दिया क्योंकि उसको अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा था। तो फिर जो हर्षी थी और जो उसको जाना था मेहंदीपुर बालाजी में वो कुछ शूटिंग करने के लिए, और मेहंदीपुर बालाजी के जो पंडित होते हैं उनकी शूटिंग करने के लिए कि वहाँ क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये सब उसको शूट करने जाना था। तो फिर वो गई अपने उसके लगभग 5 जन उसके साथ आ रहे थे और एक उसका दोस्त था राहुल, वो भी उसके साथ आ रहा था। तो फिर वो गए पहले तो मेहंदीपुर बालाजी में, और मेहंदीपुर बालाजी में पहले दिन तो उन्होंने पूरा एक्सप्लोर करना चाहा। तो जो हर्षी थी वो भी पूरे मंदिर में अपना एक्सप्लोर करी थी। तो थोड़ा बहुत आगे आगे गई तो उसने देखा कि बहुत सारी औरतें अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। फिर जो हर्षी थी वो उनको देख के थोड़ी शॉक हो गई और फिर जो उसमें से जो एक औरत थी उसने उस हर्षी की तरफ एक बार घूर के देखा और वो औरत शांत हो गई। और फिर जो हर्षी थी वो उसको देख के डरने लग गई। फिर जो वो औरत थी वो उसको देख के जोर जोर से हंसने लग गई। और फिर जो हर्षी थी वो डर के आगे भाग गई और आगे जाके फिर जो मंदिर के बीच में जो पेड़ था वहां पर उसने देखा कि कोई पंडित अपने ध्यान में लगा हुआ है। तो फिर वो उसको देख के जैसे ही आगे गई उसने जो पंडित था उसने उसको पुकारा, उसका नाम लिया और बोला। और फिर हर्षी थी वो शौक में रह गई, उसने फिर वही रुक गई और उसने उस पंडित को देखा और उस पंडित ने बोला कि क्या बोला था उसने, बालाजी के दरबार में बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं और बहुत सारे खौफनाक किस्से भी होते हैं। ये चीज देख के वो पूरी शौक में रह गई और जो बाबा था वो उसको देख के जोर जोर से हंसने लग गया। इतने में जो उसका दोस्त था राहुल वो उसको पकड़ के और दूर ले गया और उसको कहा तुम्हें ना तो बालाजी का जो प्रसाद मिलेगा वो घर पे ले जाना है, और अगर तुम्हें मंदिर से बाहर निकलते समय अगर कोई पुकार है तुम्हारा नाम ले पीछे से तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और फिर जो हर्षी थी वो सब ये बात सुन के फिर जो बालाजी का मेन मंदिर था वहां गई और जो थोड़े दर्शन किया और जो पंडित थे उन्होंने उसको प्रसाद दी और फिर उसने उसी समय वही अपनी प्रसाद खा ली और मंदिर से निकल रही थी। तो उतने में जो उसको हर्षी थी उसको किसी ने पीछे से पुकारा, उसका नाम लिया और हर्षी उस समय उसके दिमाग से निकल गया कि जो राहुल ने बोला था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना वो उसको दिमाग से निकल गया। और फिर उसने पीछे मुड़ के देख लिया और फिर वहां पर कोई नहीं था। फिर हर्षी थी वो वापस से चली गई और जाके कार में बैठी और उसका पूरा सर पूरा भारी लगने लग गया, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। फिर तो उसका अचानक से फोन बजा और वो हड़बड़ाहट में उसका फोन नीचे गिर गया और फिर वो वापस से उसने फोन उठाया और उसके जो घर से फोन था फिर उसने बात की और जाके और फिर इतने में जो बाकी जो उनके दोस्त थे और जो साथी थे वो सब आए कार में और फिर वो अपने होटल की तरफ जाने लगे। जो हर्षी थी उसका सर बहुत दर्द कर रहा था और जाके होटल में अपने रूम में जाके दवाई खा के और वो सोई गई सीधा। फिर हर्षी जब सो रही थी तो उसको ना एक डरावना सपना आया और उसने देखा कि कोई उसके ऊपर चढ़ के कोई उसका गला दबा रहा है और मतलब वो फिर सांस भी नहीं ले पा रही थी और वो पूरी मतलब उसका दम घुटने लग गया। फिर जो हर्षी थी उसकी अचानक से नींद खुली और वो डर गई और फिर जो हर्षी थी वो फटाफट बाथरूम में गई और वहां जाके अपना मुंह धोने लगी, अपने मुंह पे पानी मारने लगी। और फिर वो जैसे बाहर निकली
और वो उस चीज और उसके सामने जो चीज थी उसको देख के वो शॉक रह गई। उसने देखा कि उसका शरीर वो पलंग पे सोया हुआ है और वो वहां पर खड़ी है। ये चीज देख के वो पूरी शॉक में रह गई और उसने अपने शरीर को टच करना चाहा, पर उसने देखा कि उसका शरीर टच हो ही नहीं रहा, उसका पूरा शरीर इनविजिबल था। तो जो हर्षी थी, फिर जो पलंग पे जो लेटी हुई हर्षी थी, वो अचानक से बैठ गई पलंग पे और मतलब उसके पूरे बाल आगे थे और ये जो हर्षी थी वो उसको देख रही है। और जो 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 वो बैठी हुई थी उसने फिर उसके अचानक से बाल हट गए और हर्षी ने देखा कि उसके ना तो नाक है ना तो मुंह है, सिर्फ उसकी आंखें है जो कि पूरी लाल है और वो हर्षी को बस घूर रही है। और ये चीज देख के वो ज्यादा डरने लगी। और फिर जो हर्षी थी बैठी हुई थी जो पलंग पे, और वो अचानक से उसकी तरफ आई और उसको वापस से गला दबाने लग गई। तो फिर जो हर्षी थी उसने अपनी आंखें बंद कर दी और वो अचानक से उठी, जो कि अपने पलंग पे सोई हुई थी और वो अपना खौफनाक सपना देख रही थी, जो कि सपना नहीं था और उसको लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। ये सब मतलब एक छलावा था, उसके साथ छलावा हो रहा था। तो फिर जो वो वापस से सो गई और फिर जो अगले दिन हुआ वो मंदिर में गई। उसने थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग की, पंडित जी की इंटरव्यू लिया और फिर वापस अपने होटल में आके स्टे करी। और फिर जो उसका शरीर था उसके पूरे रेशे आने लग गए, उसके जो आँख थी उसके नीचे काले काले धब्बे लगने लग गए और उसकी आंखें भी लाल होने लग गई। फिर जो अगले दिन जब वापस से अपने जो वापस से मेहंदीपुर बालाजी में गए और वो जो उस मंदिर के जो सबसे बड़े पंडित थे उसके पास गए और जैसे वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी और उन पंडित जी ने उसको रोक लिया और बोला कि तुम यहाँ अंदर मत आना। और फिर जो वो हर्षी थी वो उसने पूछा कि क्यों नहीं आ सकती। फिर जो उसके जो पंडित जी थे बड़े बड़े, उनके चेहरे थे, तो फिर उन्होंने उस हर्षी को पकड़ा और किसी रूम में जाके बंद कर दिया। और जो हर्षी के दोस्त थे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि इस पर बहुत बुरी साया का असर है और मतलब जो तुम देख रहे हो उसके हाथों पे और मुंह पे रेशे है, वो भी कोई बीमारी नहीं है, उसके मतलब शरीर पूरा उसका बदल रहा है। फिर ये सब चीजें सुन के जो उसके दोस्त थे वो पूरे शौक में रह गए। और फिर जो अंदर जो हर्षी को बंद कर दिया था उसने अपना पूरा रूप ही चेंज कर दिया, मतलब पूरा शरीर उसका बदल गया और वो अपना सर जोर जोर से उस दरवाजे पे मारने लगी। और जो पंडित जी थे वो सब ये बाहर देख रहे और अपने जो मंदिर था उसके अंदर से सामान लाए, मतलब जो उनको विधि करने के लिए सामान चाहिए था वो सामान लेके आए। और फिर जो हर्षी थी वो और भी जंगली जैसी हरकतें करने लगी, नाखून नोच रही है और अपना सर जमीन पे पटक रही है और जोर जोर से हंस रही है, रो रही है। फिर ये सब हरकत करने लगी। और फिर जो पंडित जी थे उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला और वो जो हर्षी ने तुरंत आए और जो एक पंडित जी था जो उनका चेहरा था उसका गला पकड़ के और उसको ऊंचा कर दिया। और फिर जो पंडित जी थे उन्होंने पीछे से उनके पास भभूति थी और वो पूरी भभूति उसने हर्षी के ऊपर लगा दी और वो हर्षी उस समय नॉर्मल हो गई और उस पंडित जी को गला छोड़ दिया। और फिर भी वो मतलब उनके कंट्रोल में आ नहीं रही थी और उन पंडित जो बड़े पंडित थे उन्होंने लगभग 2 दिन अपनी क्रिया थी वो चालू रखी और जो हवन था सब किया और तब जाके जो हर्षी थी वो ठीक तो हो गई, पर लगभग उसके 2-3 महीने तक उसकी तबीयत खराब रही। और जो हर्षी थी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उसके दोस्तों ने उसको ये सब बात बताई, तब जाके उसको पता चला कि मेरे साथ ये हुआ। पर जो हर्षी थी उसको अभी तक ये विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे। फिर जो हर्षी थी उसने फिर जो अपने फिल्म इंडस्ट्री का जो काम कर चाहती थी उसने फिल्म इंडस्ट्री को तब से छोड़ दिया। और वो हर्षी अभी तक सोच रही है कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो गाइस हर्षी के साथ क्या हुआ आपको क्या लगता है? अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई हॉरर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।